महिलाओं को हनुमान मंदिर में जाना चाहिए? पीरियड्स में हनुमान चालीसा पढ़ने से मनाही क्यों? क्या पीरियड्स में रामायण का पाठ करना चाहिए? नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि पीरियड्स के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना सच छिपा है, इसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हम अक्सर ही किसी ना किसी के मुंह से सुनते ही रहते हैं कि अगर मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो हनुमान जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर पीरियड्स के दौरान किसी भगवान की मूर्ति को छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाएगी। अगर मंदिर गए तो पूरा मंदिर परिसर गंदा हो जाएगा। इन सब बातों की सच्चाई के बारे में आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले जान लेते हैं पीरियड्स के बारे में। हर महीने गर्भाशय से रक्त के बाहर आने की प्रक्रिया पीरियड्स कहलाती है। इस दौरान निकलने वाला खून गंदा नहीं होता, बल्कि ये रक्त गर्भाशय के ऊतक और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, जो गर्भाशय की परत के टूटने से बाहर निकलता है। इस दौरान महिलाओं को आराम करना बेहद जरूरी होता है और इसी दौरान हमारे घर के बुजुर्ग हमें कुछ कामों को करने के लिए मना करते हैं, जैसे कि महिलाओं का पीरियड के दौरान मंदिर जाना वर्जित क्यों? करीब आज से हजारों साल पहले महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया गया था, जिसे हर हिंदू महिला को मानना था। जैसे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण था कि पहले के समय में मंदिर घर से दूर होते थे और मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह के समय में ही जाया जाता था। लेकिन सुबह के समय जंगली जानवरों का कहर बहुत बढ़ जाता था, जिस कारण से खून की महक से जानवर महिलाओं का शिकार करने आते थे और उसी दौरान ये नियम बना कि कोई भी औरत मंदिर ना जाए। इसमें शुद्ध या फिर अशुद्ध होने का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे समाज में ऐसी कई और धारणाएं फैली हैं, जिस कारण महिलाओं को शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। जैसे कि क्या पीरियड्स में महिलाएं अशुद्ध होती हैं? इस बारे में आपको बता दें कि ये भी एक मिथ है, जो कि कई सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण महिलाओं को सच में ऐसा लगता है कि क्या हम सच में अशुद्ध हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि पीरियड एक प्राकृतिक क्रिया है और ये दुनिया की हर औरत को होता है और इस दौरान कोई भी महिला अशुद्ध नहीं होती। क्या पीरियड में महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, महिलाओं को उनकी पूजा करने से बचना चाहिए। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हनुमान जी के मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पर कथावाचक भक्ति गीत गायक रजराज सिंह महाराज जी ने क्या कहा, सुनिए। वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा जिसने इस वाक्य को शुरू किया है, जिसने ये कमेंट पास कर दिया, वो आदमी मिलता नहीं मुझे। मैं अभी आपसे ही कहूं कि आपको किसने बताई ये बात? मेरे घर के पास जो मंदिर है उनके पुजारी जी ने। आपने उनसे पूछो आपको किसने बताई, वो भी किसी का नाम ले दे। उनसे पूछो आपको किसने बताई, वो भी किसी का नाम ले दे। वो मुद्दा नहीं मिल रहा जिसने स्टार्टिंग की। श्री हनुमान जी माताओं बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। इतनी पुरुष की नहीं सुनते जितनी माताओं की सुन लेते हैं, बहनों की सुन लेते हैं। हनुमान जी परम पिता परमात्मा भगवान महादेव के रुद्रावतार हैं। वहां लिंग भेद नहीं है, वहां शारीरिक प्रवृत्ति नहीं है, वहां आत्मीय प्रवृत्ति से काम होता है। ये तो ऊपर हार्ड मास का पिंजड़ा चढ़ा है ना, सही बात। अंदर तो आप और मैं एक हैं। बिल्कुल जाता नहीं है कोई भी, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल के। जैसे आपने सूट ये सब पहना है, मैंने ये धोती कुर्ता पहना है, ऐसे ही आपके ऊपर भगवान ने स्त्री का शरीर जड़ दिया, मेरे ऊपर पुरुष का जड़ दिया। लेकिन वहां ये भेद नहीं है, वहां आत्मा है, मन है। वहां मैं कहता हूं कि जब रावण को हनुमान जी श्री राम ने मारा तो भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ अब सीता को बोल करके आओ कि तुम इस कैद से आजाद हो। और जैसे ही श्री हनुमान जी पहुंचे तो वहां सीता जी के पास कुछ राक्षसियां बैठी थी, वो हनुमान जी की आरती उतार रही है। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतारें और मेरे भारत की बेटियां हनुमान जी से दूर रहे।
ये एक जगह तो मैं सुंदरकांड कर रहा था, एक आदमी ने ऐसे एक लेडी आरती कर रही थी, उसको हटा दिया, औरत नहीं करेगी। मैंने उसको आरती रोक के कहा, मैंने कहा तू हट, पीछे हो, तुझे अधिकार नहीं है, इनको करने दे। फिर बाद में बोला, महाराज जी आप गुस्सा हो गए। मैंने गुस्सा नहीं हो गया, तुझे किसने बोला, ये सब किसने बोला? सुना था, किससे सुना था? जिस औरत से आदमी ने जन्म लिया वो औरत अपवित्र, आदमी शुद्ध। पर वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी थे। देखिए ब्रह्मचारी थे तो एक समय की अवधि है, मासिक धर्म जब है उस समय नहीं पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा उस समय भी पढ़ सकते हैं। पाठ उस समय भी कर सकते हैं। रामायण नहीं पढ़ सकते, कोई ग्रंथ है उसको शुद्धि जहां पर है स्पर्श नहीं कर सकते। जाप तब भी हो सकता है। मासिक धर्म में लड़कियां मंदिर जा सकती हैं हनुमान जी के? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती। हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? पढ़ सकती। मासिक धर्म में कैसे चली जाएंगी मंदिर में? मासिक धर्म में आप मुख से पाठ कर सकते हैं, राम जप सकते हैं, हनुमान जप सकते हैं, जो आपको कंठस्थ है उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन भगवान की पूजा करें, आरती करें, स्पर्श करें, रामायण पढ़े, ग्रंथ पढ़े, नहीं। मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता। नहीं, दरअसल इन चीजों को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं बिल्कुल कि फिर जिसने जो कह दिया उसी की बात मानते चले जाते हैं। नहीं, आप माताएं बहनें, मैं कह रहा हूं ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। हाँ। मेरी सभाओं में सबसे ज्यादा माताएं बहनें कंठस्थ सुंदरकांड बोलती हैं। मैं बिना बुक के गाता हूं तो सामने लेडी बैठी बिना बुक्स के गाती है पूरा सुंदरकांड। और उनके जीवन में क्या सुंदरकांड का महत्व है, क्या हनुमान जी का महत्व है, उनसे पूछो। पता नहीं कहां से ये पुरानी बातें उठा करके ले आते हैं लोग। वही प्रश्न घूम फिर कर। मैं ऑस्ट्रेलिया में था अभी, यहां से एक लेडी लगभग 60 साल पहले वहां शिफ्ट हुई। इतना बड़ा कारोबार, उसका होटल है अपना। वो भी यही सवाल पूछ, वो मुझसे ये प्रश्न कर रही है 85 की उम्र में। मैंने कहा अरे मैया, तभी मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि डर है। कुछ लोग कहते हैं आधी हनुमान चालीसा पढ़ ली, पूरी पढ़ो, बीच में नहीं छोड़नी। हर मंगलवार को जाते हो, अगर एक मंगलवार छूट गया तो अपने आप डर लगने लगता है। ये क्या स्वाभाविक? हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। हो सके तो पूरी पढ़िए। अब कभी आधी पढ़ भी ली तो कुछ नहीं कह रहे आपको हनुमान जी। आधी रोटी आप खाओगे तो आधे उतना ही पेट भरेगा, पूरी खाओगे तो उतना ही पेट भरेगा भाई। मंगलवार मैं रोज मंदिर जाता हूं, आपको सत्य बताऊं। अभी मैं आपके पास आया हूं तो मंदिर होकर आया हूं। जब मेरा शेड्यूल सुबह 10 बजे तक का मेरे घर पर होता है तो मैं मंदिर जाता ही जाता हूं अपने घर के पास। लेकिन अब मुझे आज रात को, अभी यहां से मुझे सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना है, उसके बाद मेरी सीधी पुणे की फ्लाइट है। कल मेरा पुणे में सुंदरकांड है। पुणे में सुंदरकांड के लिए मैं सुबह 4 बजे पहुंचूंगा वहां पर। 2 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे। अब जाकर के वहां पर हो सकता है कि मैं विश्राम करने लग जाऊं या मैं मंदिर कल ना जा पाऊं। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि भगवान नाराज हो जाएंगे। सोमवार को मैं दूध से भगवान महादेव का अभिषेक करता हूं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आज भी करके आया। लेकिन कभी कभी मेरा मंडे ऐसा होता है कि मैं मंदिर ही नहीं जा पाता। फिर मैं वही मंगलवार को कर लेता हूं। उस दिन और फ्री मिलते हैं महादेव, उस दिन और फ्री मिलते हैं। मैं मंगलवार को, बहुत बताऊं आपको, दर्शन करने नहीं जाता हनुमान जी के। उस दिन बिजी बहुत होते हैं, तो बुधवार को जाते। रोज मंदिर जाइए। दिनचर्या रोज एक जैसी होनी चाहिए। पता लगा भाई नवरात्रि आ गए, हो प्याज नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, और पूरे साल नॉनवेज चल रहा है। जैसे ही दशहरा आया, भाई लाओ प्याज के कई किलो उठा करके लाओ। दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, तो वो इंतजार में लगे रहते कब नवरात्रि जाए। उन पे तो और भारी पड़ता है कि भाई, कृष्ण कहते हैं सहज व्रतम कौन्तेय, सहज रहे। रोज जितनी जरूरत है उतना खाना आपका व्रत है। रोज
जितनी जरूरत है उतना भोजन पाना आपका रोज व्रत है। जितनी जरूरत है उतना बोलना रोज मौन व्रत है। मौन व्रत में बैठे, आज हमारा मौन है, मौन है, मौन है। छोटा सा बच्चा आकर के आपके पास खेले, बार बार बोले, वही कह दे जय सिया राम, और तुम मौन है। अरे भाई जय सिया राम बोल ले, सही बात। कहीं तेरा मौन नहीं टूट रहा। ये भ्रांतियों से, मेरे युवान भाई बहनों को ये भ्रांतियों से ही निकालना है मुझे। वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि मैं सुबह मुझे जॉब जाना होता, ऑफिस जाना होता, दौड़ना होता, टाइम नहीं होता पूजा करने का। मैं कहता हूँ कितना टाइम होता है? 5 मिनट होते हैं कि नहीं? नहीं जी 10 मिनट होते हैं, तो बस 10 मिनट पूजा कर ले। तो जितना हो सके उतना बैठ करके कर ले यार। चलते फिरते कर ले ना, स्कूटी चलाते कर ले, कार चलाते कर ले यार, ऑफिस में बैठे बैठे कर ले, कोई काम नहीं है तो। तो देखा आपने कि ये सब बातें एक मिथ है जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि जिस मासिक धर्म के कारण एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? जिस मंदिर में माँ के मासिक धर्म की पूजा होती है, जिसे माँ सती का शक्तिपीठ कामाख्या देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो खून गंदा कैसे हो सकता है? हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।